हेलो डियर स्टूडेंट, मनस्वी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में मैं हिमेश एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, कैसी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? मेरा बार बार आप लोगों से यही कहना है, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, मत वेट कीजिए जून जुलाई अगस्त, पता नहीं कब आएगा सब कुछ। अभी आप लोग तैयारी कीजिए, जिस लेवल पे आप हैं उसको अपग्रेड कीजिए। मैं भी नोटिस करता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गोइंग टू वेस्ट देयर टाइम एंड स्टिल गोइंग, और पता नहीं क्यों कर रहे हैं। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन सोशल नेटवर्किंग, ऑन यूट्यूब पे भी मैंने देखा है कई मैक्सिमम बच्चे इधर उधर की फालतू वीडियोस देखते हैं। क्यों देख रहे हैं आप? अभी तक देखी ना। आज जहां पर हैं उन वीडियोस का आप लोगों पर क्या इंपैक्ट हुआ है, आप खुद से पूछिए। नेगेटिव इंपैक्ट हुआ होगा अगर आपने अननेसेसरी वीडियोस को वॉच किया है। तो देखो, हर जगह प्लस माइनस होता है, ठीक है। आप हमेशा किसी भी चीज में प्लस को एडॉप्ट कर लो, आप आगे निकल जाओगे। जो बच्चे, जो भीड़ उस माइनस में कुछ ढूंढ रही है वो पीछे रह जाएगी, आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो कई बार ये एक डिबेट का टॉपिक होता है कि YouTube पर वीडियोस जो बने हैं उनसे तो डिस्ट्रक्शन है, ये है वो हो, लेकिन मैं सिर्फ फिर यहाँ पर एक स्टूडेंट का फेवर करता हूं और मैं ये बोलता हूं कि इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड ऑन यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस गंदगी में से किसी अच्छी चीज को कैसे निकाल कर लाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए आप लोग, मैं यही चाहता हूं, क्योंकि ये आपका भी पढ़ाई का ही ड्यूरेशन है, बाकी सब बकवास। हर चीज का एक टाइम पीरियड आता है। मैंने अपनी हर क्लासेस में ये बातें डिस्कस की हैं कि आप लोगों की लाइफ में हर चीज को एंजॉय करने का एक फिक्स टाइम पीरियड है, आप उसका बस थोड़ा सा वेट करें। हमारे को क्या लग रहा है, हमें ये लगता है अगले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, जो करना है अभी कर लेते हैं। ऐसी सोच ना रखिए, अभी तक दुनिया खत्म नहीं हुई। मैं 2000 में सुना था कि 2000 ईयर आएगा ही नहीं, लेकिन देखो 20 साल तो निकल गए, ठीक है। तो मैं फिर कहूंगा आपसे, कंटिन्यू रेगुलर पढ़ाई कीजिए। चलो नेक्स्ट, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है वांट ऑफ फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरली बच्चों के द्वारा छोड़ दिए जाने वाला टॉपिक। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, या तो उनको समझ में नहीं आता या फिर वो ये सोचते हैं कि ये क्या इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जो बच्चे फुल आउट ऑफ फुल का टारगेट लेके चल रहे हैं वो लोग एक एक चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बोर्ड क्लासेस, कंपटीशन क्लासेस के अंदर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग प्रिडिक्शन करना छोड़ दें, ना ही किसी की बहकी बातों में आए, ये आएगा वो नहीं आएगा, सब फालतू बातें हैं ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं, मुझे पता है जिसकी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है ना कि ये क्या आएगी, वो भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। पढ़ते हैं देखिए, वांट ऑफ फैक्टर क्या है। देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। हमारे यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं, या फिर यूं बोले कि सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर वांट ऑफ फैक्टर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिनोमिना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक डेफिनेशन मैंने आपसे लर्न करवाई थी। दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड अपॉन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट। गुड, नंबर इधर लिख देता हूं थोड़ा, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मींस अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपको बढ़ाना है या कम करना है तो सीधा सीधा उसका रिलेशन किससे फाइंड आउट कर लें, नंबर ऑफ सॉल्यूट से। सॉल्यूट बढ़ा दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर बोलो या क्वांटिटी बोलो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ये आपका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। अब वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने की नीड क्या है, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैसे लिंक है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और वही आज आप सीखेंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बात कहां पर बिगड़ी। मेरे पास में एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर मैंने 1 मोल यूरिया लिया, 1 मोल यूरिया। दूसरे केस में क्या किया, सेम कंटेनर, सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट
एंड आई यूज्ड NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, एक कंटेनर और ले लिया। बहुत तीनों के एग्जांपल ध्यान से पढ़िएगा, ये बातें मैं हटा देता हूं ऊपर की, सिर्फ इसमें आपको ये ध्यान रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ले लिया एसिडिक एसिड 2 मोल। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, ये इस बार मेरे पास में बेंजीन है। ठीक है, एसिडिक एसिड को मैं डिसॉल्व कर रहा हूं बेंजीन के अंदर। ये 3 केसेस मैंने यहां पे लिए हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ यूरिया, 1 मोल ऑफ यूरिया, 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। गौर से सीखना, क्योंकि आपको किसी चीज की एप्लीकेशन समझ में आएगी तो ही उसको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने का कि ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो भाई, यहां पर हुआ क्या, यहां पे यूरिया को मैंने पानी में घोल दिया, पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ। मतलब जितना यूरिया मैंने लिया, थ्योरेटिकली मैंने 1 मोल ऑफ यूरिया लिया। आफ्टर ऑब्जर्वेशन मैंने क्या देखा, इसके अंदर भी 1 मोल यूरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू 1 मोल, ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशन है आपका, ये भी कितना मिला आपको 1 मोल, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यहां क्या हो गया, जैसे ही मैंने इस NaCl को इसमें डिप किया, डिसॉल्व किया, मुझे यहां पर Na+ और Cl- डिसोशिएट हो गए। डिसोशिएट मीन्स हो गया कि 1 मोल लिया और उससे 2 मोल मिल गए, मतलब 1 मोल आपको मिल गया Na+ और 1 मोल क्या मिल गया आप लोगों को, Cl-। तो ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे, कोई एक चीज ऊपर से आ रही हो, जैसे ही आपके हाथ तक पहुंची वो 2 में डिवाइड हो गई। तो ये तो जादू से कम है क्या, ये चमत्कार है। और चमत्कार जहां होता है वहां पर चीजें बदल जाती हैं। तो इसका मतलब सर, हमने यहां 1 मोल NaCl लिया, थ्योरेटिकल वैल्यू मेरी 1 है, ऑब्जर्व कितनी हो गई 2। समझ में आया, आसान है। ठीक है, अगला केस देखना भाई, यहां पर सॉरी यहाँ 2 मोल लिया था हमने ना। अब हुआ क्या, देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। एक वर्ड होता है डाइमराइजेशन, या उसको बोलते हैं डाइमर बन जाना। 2 लोग थे 1+1, इनको जैसे ही कंबाइन किया तो ये 1 बन गया। 1 मतलब ये क्या बन गया 2। तो ये 2 डिफरेंट डिजिट थी, यानी 2 डिजिट थी, और जब वो कंबाइंड हो गया उसका डाइमर हो गया तो क्या बन गया 1 बन गया। 1 का मतलब डिजिट में 1 नहीं, क्वांटिटी में 1 हो गया। 2 मिलकर 1 हो जाना, 2 जिसमें 1 जाम, ऐसा कुछ आता है कई बार मूवीज में। तो 2 लोग 1 हो गए, मतलब उनकी मेंटेलिटी, उनके सब कुछ 1 हो गया। ये ऐसे समझाने का तरीका, कोई स्पेशल था नहीं। चलो देखिए, यहां पर डाइमर का मतलब क्या हो गया, जब एसिडिक एसिड को बेंजीन में 2 मोल एसिडिक एसिड लिए, जैसे ही बेंजीन में डिसॉल्व करके देखा तो डाइमर बन गए, वो तो 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी थी 1 हो गई, और थ्योरेटिकल कितनी 2। डिफरेंस है कि नहीं है। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि वांट ऑफ फैक्टर यही होता है। वांट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं I से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वही होता है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आसान है भाई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ रेशियो ऑफ ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आफ्टर रिएक्शन या आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। इस वाले केस को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। डिसोशिएट हो गए भाई, आयंस में डिसोशिएट हो गए। इस वाले केस में क्या बोला, 2 CH3COOH लिया, एसोसिएट हो गए। तो हम दोनों के केस में पढ़ाई करेंगे वांट ऑफ फैक्टर का क्या वैल्यू निकल कर आता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिस्टमेटिकली पढ़ते जाइए, डाउट्स पूछते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ये मत सोचना अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, अभी तो जून आएगा, जुलाई आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ टाइम निकल रहा है। सो प्लीज बी अलर्ट, हर क्लास का एक पूरा फायदा उठाइए आप, ठीक है। तो अब देखो भाई बात क्या हुई, तो मैं आपसे बात करूं, यहां तो 1/1 ही रहेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आई की वैल्यू क्या मिली मुझे 1/1, जितना था उतना ही मिल गया, ठीक है, क्योंकि वो उसमें डिसोशिएट या फिर एसोसिएट नहीं हुआ। तो यहां तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कोई मतलब की बात करनी नहीं है। यहां देखना डिसोशिएशन, डिसोशिएशन के केस में इसको पूरा लिख लो डिसोशिएशन। तो डिसोशिएशन के केस में आपने आई लिखना है। अब आप जब आई लिखेंगे तो आपने सोचा कि यार थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में डिफरेंस है, तो
आप पहले लिखेंगे ऑब्जर्व, कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं 2, ऑब्जर्व 2 हो गया ना, और थ्योरेटिकली आपने कितना लिया था 1/2, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अगला देखना थ्योरेटिकल, ये कौन सा केस है भी एसोसिएशन। देखो ये थोड़ा सा मेरा ये नोट्स का सिस्टमेटिकली बना लीजिए करें, क्योंकि मैं थोड़ा समझाते समझाते बहुत सी बातें लिखता रहता हूँ इधर उधर, तो आप थोड़ा सा इनको मैनर में लिखते जाए ना, साथ के साथ लिखते जाओ। स्पीड अगर थोड़ा फास्ट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसको थोड़ा अपने हिसाब से स्लो कर दूंगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो एसोसिएशन वाले केस में क्या हुआ, ये थ्योरेटिकल वैल्यू थी, ये ऑब्जर्व, 2 मिलाए थे 1 मिल गया, तो आपने ऑब्जर्व क्या किया 1, पहले कितना था 2, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया 1/, ठीक है। ये एसोसिएशन। तो मैं आपसे एक रिजल्ट पूछता हूं, 4 आप भी लिखते जाना, 4 डिसोसिएशन, आई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1, 4 एसोसिएशन, एसोसिएशन वाले केस में आई इज लेस देन 1, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कितना हो गया 0.5 हो गया। तो देखना है, ये एक जनरल ट्रू फॉल्स के हिसाब से आप इसे ध्यान रखिएगा, तो रटना नहीं है, जो बच्चा रटेगा वो जरूर इसके अंदर धोखा खा जाएगा। आप तो कुछ मत करो, मेरे कहने से 3 एग्जाम्पल याद रखो, यूरिया 1 था 1 ही मिला 1/1, NaCl 1 NaCl डाला 2 मिल गए, तो देखा बाद का क्या रिजल्ट है 2/1, उधर क्या हुआ, उधर 2 लोग लिए 1 हो गया। तो अब आपको ये चीज है ना, ये रटने की जरूरत है क्या, I इज इक्वल टू 1, 4 नॉट डिसोसिएशन और नॉट एसोसिएशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख लेना आप लोग। तो आई की वैल्यू कितनी, सॉरी 1, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे इनको रटते रहते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। 3 एग्जाम्पल अपने माइंड में रखें, थ्योरेटिकली आप इन चीजों को सीखें, अपने आप आंसर आ जाएगा। कितना रटोगे, बहुत कुछ है रटने को, फॉर्मूले रटोगे, क्या क्या रटोगे, है ना, रिजल्ट्स रटोगे, कंसेप्ट रटोगे, तो आप तो एग्जाम्पल रट लो मेरे कहने से, 3 एग्जाम्पल। चलो भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ये मैं हटा रहा हूं यहां से सब कुछ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब हुआ क्या, ये आई क्यों पढ़ा हम लोगों ने। देखो आई को पढ़ने का सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि आई जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिनोमिना है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने 4 पढ़ी है। बताइए फर्स्ट RLVP, RLVP का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो आई थिंक हर एक बच्चे को ये याद हो गया होगा, P0A इज इक्वल टू XA, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TB is directly proportional to molality is equal to KBM। समझ में आ रहा है, ये याद आ रहा है, ठीक है। डेल्टा TF is equal to KFM, और लास्ट कल ही पढ़ा था पाई इज इक्वल टू CRT। तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में और वांट ऑफ फैक्टर में क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन नहीं है। आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व वैल्यू का जो रेशियो है थ्योरेटिकल से, उनको यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मैं आपसे फिर कहूंगा, एग्जाम के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जब भी क्वेश्चन आएगा आप ये आई जरूर नोट करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत समझदार होते हैं, वो हमसे 2-3 स्टेप आगे सोचते हैं, ठीक है। हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूले लगा के आते हैं, आई को कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। अगर बताइए यूरिया दे दिया गलती से, प्रोटीन दे दिया, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूट दे दिया, तो आई तो 1 ही रहेगा, उस केस में फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन मैंने क्या कहा, एग्जामिनर आगे की सोचते हैं, वो चुपके से आपके NaCl डाल देगा। अब बच्चों को तो वही फॉर्मूला रटे हुए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, वो आई लगाना भूल जाते हैं और मिस्टेक कर बैठते हैं। आप नहीं करेंगे, ठीक है। आई जरूर यूज करें फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले एक बार दोबारा से नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब हो गया, इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। आगे आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट जल्दी जाना पड़ेगा, बहुत दूर चलना है अभी। आई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आई जो है कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व पूरा लिखेंगे, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो है वही क्या है आपका आई है। समझ में आया क्या, ठीक है। अब जरा देखना, अब है ना बच्चे रटने की कोशिश करते हैं और यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। आई इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास,
ये दूसरा फॉर्मूला, बुक में कई फॉर्मूले बने हुए हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या कर दिया, उल्टा कैसे हो गया, सर ये क्या बात हुई, वो याद रखेंगे, ये याद रखें, एक याद रखो, अब दूसरा अपने आप रिवर्स करते हैं, देखना कैसे। अभी आपने केस पढ़ा एसोसिएशन और दूसरा आपने पढ़ा डिसोसिएशन, ऐसे ही पढ़ा एसोसिएशन और डिसोसिएशन, चलो ये पढ़ लिया, बहुत अच्छा काम किया आपने पढ़ा। अब देखो यहाँ क्या करना है, मैंने क्या लिया था NaCl, यहां पर I की वैल्यू यहां लिख देता हूं, एक कॉलम बना लो छोटा सा I, इसके लिए I एसोसिएशन के लिए, और एक मैं यहां पर मोलर मास का कॉलम बना लेता हूं, मोलर मास, और यहां पर मैं बना लेता हूं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये देखो समझाने के तरीके हैं, बाकी कुछ नहीं, आप खुद ही आंसर देंगे मुझे पता है। देखिए हमने NaCl लिया, NaCl में एसोसिएशन होता है कि डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होता है। तो देखो NaCl अभी आप लोगों की जो कैलकुलेटेड यानी जो कि आपने थ्योरेटिकली सोचा था वो कितनी वैल्यू थी 1, ऑब्जर्व क्या हो गई, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व है वो 2, और पहले जो आपने थ्योरेटिकली ली तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई 2 हो गई। ये केस कौन सा है, डिसोसिएशन का। आप खुद से सोचिए NaCl मेरे पास में सपोज करो इसका मोलर मास आप लोग कैलकुलेट कर ले 23 और ये 35, 58.5 है। खुद से सोचना, आपका 58.5 था टोटल मास जब डिसोसिएशन नहीं हुआ। अब क्या हुआ, वो आयंस में टूट गया, तो बताइए मोलर मास भी तो चेंज होगा, क्योंकि Na का अलग हो गया, Cl का अलग हो गया। तो बताइए पहले से कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया, क्योंकि Na अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो। ये पेन है NaCl है, जैसे ही ये वाटर में जाएगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बताइए इसका मोलर मास क्या हो गया, कम। तो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी थी, क्यों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 2 थी ना, एक से क्या हो रहे हैं 2 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो तो बढ़ गया ना, लेकिन मास क्या हो गया, कम हो गया। भाई पहले भारी था, अब ये टूट गया 2 पार्ट्स में, तो एक अकेला का मास ऐड कर रहे हो ना, तो इसका मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। खुद से सोचिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में कैसा रिलेशन हो गया, उल्टा हो गया ना। अब मोलर मास क्या हो गया, डिक्रीज, जबकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई थी, इंक्रीज। समझ रहे हैं क्या, दोबारा सीखें। NaCl है पूरा का पूरा, ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप ये भी कंसेप्ट सीख लो कि Na जो होता है, कैटाइन जो होता है उसका साइज छोटा होता है और Cl माइनस का बड़ा है, तो ये NaCl है, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, बना लिया होगा कभी बॉन्ड, है। तो हुआ क्या, मैंने क्या किया, अच्छा इसको मैंने थ्योरेटिकली देखा कि ये तो 1 है, वाह, जैसे ही पानी में डाल दिया तो ये 2 हो गया, Na अलग हो गया और Cl माइनस डिफरेंट, दोनों डिसोशिएट हो गए, अलग अलग हो गए। अब क्या किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बताइए कितनी हुई, 2 हो गई, पहले 1 थी, जैसे ही टूटी 2 हो गई, ब्रेक हो गया, डिसोसिएशन हो गया। बताइए मोलर मास का क्या हुआ, मोलर मास तो कम हुआ ना यार, कम कैसे हुआ, पहले तो इकट्ठा था 58.5 ग्राम जो भी था, अब आपने अलग कर दिया तो Na का अलग हो गया 23, तो हमने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुई है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बढ़ गई, जबकि मोलर मास क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब सर दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, तो उल्टा कर दिया, जो ऑब्जर्व था अब वो क्या बन गया, थ्योरेटिकल बन गया। समझ में आया क्या, आसान है, इंटरेस्टिंग है। चलो डिसोसिएशन के केस में आप खुद से सोचेंगे, बताऊं क्या, डिसोसिएशन देखो ये था 2, पहले से ही है ना, तो थ्योरेटिकली लिया मैंने 2 लिया, तो हुआ क्या कि जैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 2 है और मोलर मास कम है क्योंकि अलग अलग है। अब क्या हुआ, जैसे ही इसको बेंजीन में डाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो गई, कम, 1 हो गई, कम हो गई, है ना, और मोलर मास क्या हो गया, बढ़ गया। अब तो समझे, नहीं समझ में आता तो एक सीधा सा छोटा सा तरीका है, इस वीडियो को है ना ऐसे अंगुली से थोड़ा सा पीछे कर दें और अपना एक बार रिपीट कर लें, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका कोई दूसरा तरीका है नहीं समझाने का, सबसे इजी मेथड यही है। चलो तो ये तो हमारा हो गया आई, ठीक है। तो आई के लिए आप लोग क्या क्या बातें पढ़े, जरा गौर से सुन लेना, एक बार रिवाइज करा देता हूं फटाफट से। आई, वांट ऑफ फैक्टर आई जो है वो क्या है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उल्टा कर दो, मोलर मास के केस में तो थ्योरेटिकल ऊपर चला जाएगा, मोलर मास अपॉन MASS मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। रिलेशन में बता चुका हूं, है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकंड केस क्या पढ़े, 4 फॉर्मूले पढ़े,
तो ये इतना हमने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत इसका बेसिक समझा। अब आ जाइए फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, वांट ऑफ फैक्टर VANT, want of factor in the case of पहले डिसोसिएशन पढ़ लेते हैं, डिसोसिएशन, ठीक है, इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, इसी को लिख दो आप ब्रैकेट में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं कई बुक्स में DOD, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखना मेरा गौर से, मेरे पास में एक सॉल्ट है, NaCl एक सॉल्ट था, तो मैंने उसको जनरल AN से रिप्रेजेंट कर दिया, पानी में डाल दिया तो ये टूट गया, A जो है वो N पार्ट्स में टूट गया, ठीक है, AN इकट्ठा था, जैसे पानी में डाला तो इसके N पार्ट्स मिल गए मुझे, डिसोसिएशन हो गया ना, ये डिसोसिएशन हो गया। तो अब मेरा गौर से सुनो, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, T इज इक्वल टू 0, 0 पर क्या होगा, इसका अमाउंट मेरे पास कितना लिया है मैंने, 1 ले लिया, ये तो अभी डिसोशिएट हुआ ही नहीं ना, ये तो कितना हो गया 0। अब देखना जरा गौर से समझ, T इज इक्वल टू T सेकेंड पे, ये आप लोग 11th के अंदर इक्विलिब्रियम चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस काफी कर चुके हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से देखना सब बच्चे, अब मैंने आपसे ये कहा कि इस 1 का अल्फा पार्ट, इसका अल्फा पार्ट A में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो बताइए 1 में से अल्फा चला गया, तो यहां मुझे कितना मिला, अल्फा A के लिए, लेकिन N लगा दो आगे, क्योंकि N बहुत सारे अल्फा मिलेंगे आपको, ठीक है। दोबारा सुनिए, थ्योरेटिकली मैंने 1 लिया था, 1 लिया है, तो मेरा जो 1 में से अल्फा पार्ट किधर चला गया, डिसोशिएट हो गया भाई, डिसोशिएट हो गया, अल्फा पार्ट उधर चला गया, तो अल्फा उधर चला गया, तो इसमें से दो चीज कमी हो गई ना, सिंपल सी बात है, ये पूरा 1 है, इसमें से अल्फा मैं आपको दे दूं, तो बताइए इस पूरे में से क्या करूंगा मैं, अल्फा को कम करूंगा ना, तो ये 1 था, उसमें से अल्फा आपको दे दिया। अब आप अकेले नहीं हो, आप 10 लोग हो, तो मैं 10 को भी तो मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा से, ये क्या हो गया n अल्फा, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, खुद से सोच के देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस अल्फा। अब जरा गौर से सुनना सब बच्चे, ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैंने क्या किया, 1 लिया था यहाँ पे 1 AN, और Na मेरे को मिल गया, ये इसमें मैंने डाल दिया। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, I इज इक्वल, ये ऑब्जर्व है, इसको लिखो OBS और इसको लिखो TH। थ्योरेटिकल कितना था 1, मैंने कहा ना ऑब्जर्व जो बाद में हम देखते हैं, तो वो कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब यहां दिक्कत हो गई बच्चों को, फिर क्या कर दिया, देखो भाई गौर से सुनना, आप लोगों ने 1 माइनस अल्फा भी तो इसी कंटेनर में रखा हुआ है भाई, ये अल्फा वाला जो पार्ट था वो भी उसी कंटेनर में डिप किया, और जो मिला है आपको या जो लिया है वो भी कंप्लीट उसी में कंटेनर में ही तो है, अलग से थोड़ी है। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने एक एन को इसमें डाला तो ए एन ही तो एन में टूटा, तो ए एन इसमें होगा कि नहीं होगा, वही तो टूट रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो लिया है ए एन वो तो इंक्लूड करेंगे ना उसमें, और साथ में जो मिला है वो भी उसी कंटेनर में रहेगा, सेम कंटेनर है, जिसमें डाल रहे उसी में मिल रहा है, या जिसको डाल रहे हैं वो उसी में ही मिल रहा है, उसी कंटेनर में मिल रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया आप लोगों का ऑब्जर्व्ड, बताइए थ्योरेटिकल 1, कोई डाउट नहीं। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, आप लोग फालतू की बातें मत याद रखना, सिर्फ एक केस याद रख लो, जो कि मैं कल फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा। एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन वाले केस में और डिसोसिएशन वाले केस में बेसिक इक्वेशन क्या है, ये यार, ये 1 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिसोसिएशन में तो हो गया I 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अगर आपको कंपटीशन में अच्छे से फाइट करना है तो आपको कुछ कंसेप्ट्स बनाने ही पड़ेंगे, तो कंसेप्ट जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बनाओ, रिजल्ट मत याद रखो भाई, आप ये कंसेप्ट याद रख लो। डिसोसिएशन वाले केस में I की वैल्यू ये, I उधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बचा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। और एसोसिएशन की अगर बात करें तो वहां पर जो I होगा 1 माइनस अल्फा, अब ये n जो है ये नीचे ले लो बस, तो ये क्या हो गया अल्फा बाय n। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, बस इतना सा डिफरेंस है, डिसोसिएशन में n अल्फा और यहां पर ये क्या हो गया अल्फा बाय n, बस वो ध्यान रखो, बाकी कुछ मत याद रखो, ठीक है। ये डेरिवेशन में करवा रहा हूं, हालांकि ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन हम कंपटीशन भी देंगे आगे, तो हमें कुछ शॉर्ट कंसेप्ट भी बनाकर चलने पड़ेंगे। तो दोनों चीजें याद रखो। चलो, तो ये क्या हो गया, 1 उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखना भाई क्या बना। यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। आई इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। सिंपल है, 1 उधर ले लिया। अब क्या हुआ, मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, तो बताइए क्या बच गया, 1 प्लस एन। सिंपल सा कंसेप्ट है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। ये सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर ली हम लोगों ने। अब जरा खुद से सोचिएगा क्या करना है मेरे को। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 को इधर ले आया, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस 1। खुद से आंसर निकालिए, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू हो गया आई माइनस 1 एन माइनस 1। ये फॉर्मूला है भी अल्फा का फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, अच्छा इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप लिख दें तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई 1 माइनस एन। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो आपको मैं फिर कह रहा हूं, इनसे रिजल्ट्स आप 10 निकाल लो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैथमेटिक्स है, यूज करते जाओ। लेकिन जो एक्चुअल कंसेप्ट है आप लोगों का, वो कंसेप्ट यहां क्रिएट होगा जो मैं आपको वहां पर कॉर्नर पे लिख दिया। ये एसोसिएशन की बात हो गई है। अगर हम डिसोसिएशन की बात करेंगे तो डिसोसिएशन का केस भी हम लेंगे, लेकिन आज की क्लास थोड़ी लॉन्ग हो गई है, आप लोगों को आज यहीं तक पढ़ाया जाएगा। कल वाले केस के अंदर हम 2 टॉपिक और पढ़ेंगे। एक तो क्या पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर इन द केस ऑफ एसोसिएशन। फिर कह रहा हूं यहां तक सेम रहेगा, ये वाली चीज के बाद से आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेकंड एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुड़े हैं, आप लोगों का मेरे पे ट्रस्ट है, तो मेरा भी ये पूरा फर्ज है कि मैं आप लोगों के ट्रस्ट को ना तोड़ूं। एनसीईआरटी हो चाहे बोर्ड एग्जाम, आपके जो होम बोर्ड है, जो भी राजस्थान बोर्ड है, जो भी बिहार बोर्ड है, उनके जो टॉपिक्स हैं उनको पूरा कवर करवा के चलो। तो अभी तक सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सिस्टमेटिकली हम लोग पढ़े हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एक जो टॉपिक बचा है एसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर और क्वेश्चंस, ये रिमेनिंग है। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप लोगों की क्यूरीज ऑलवेज इन्वाइटेड है। आप लोगों के क्वेश्चंस आप मुझसे पूछिए, ज्यादा से ज्यादा मैं उनके आंसर दूंगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक लेते हैं। वांट ऑफ फैक्टर का रिमेनिंग 10% पोर्शन बचा है जो कल की क्लास में, और एजियोट्रॉपिक हम वहां पे खत्म करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कल। आज मेरी क्लास लेने के लिए थैंक यू सो मच।